अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर समीर सईद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गर्ड। ये क्या होती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं, इसकी मेडिकेशन क्या है, अद्वियात के ज़रिए या होम रेमेडीज़ के ज़रिए किस तरह से आप गर्ड से छुटकारा पा सकते हैं, और लास्टली द टेक अवे कि अगर आपको ये सिम्टम्स फील हों तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक क्रॉनिक बीमारी है और सीवियर फॉर्म है इससे रिफ्लक्स की। इसमें क्या होता है कि ओवर ईटिंग की वजह से आपका जो मैदे का कंटेंट है दैट इज एसिडिक, जिसमें तेजाब पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके मुंह को आता है, जिसको हम एसिड रिगर्गिटेशन भी बोलते हैं या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स भी बोलते हैं। इसकी वजह से आपके मुंह का जायका जो है वो कड़वा हो जाता है या खट्टा हो जाता है और अल्टीमेटली आपको एक तरह की बर्निंग और जलने वाली जो सेंसेशन है वो महसूस होती है। अगर तो ये सिम्टम्स आपके परसिस्ट करते हैं हफ्ते में 2 या 2 से ज़ायद बार, तो जी हाँ, आप गर्ड का शिकार हैं। नॉर्मल जो हमारे पास अवामिल हैं जिसके अंदर ज़्यादातर देखने में आया है कि वो लोग जो ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके अंदर भी इसकी एटियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है। इसके सिम्टम्स को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाकर या मेडिकेशंस के ज़रिए से। इसमें देखा गया है अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीजेस दैट इज NIDDK, ये अमरीकी एक इदारा है जिनका मानना है और जिनका कहना है कि सालाना यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 20% लोग ऐसे हैं जो कि गर्ड का शिकार होते हैं और ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो फिर जन्म लेती हैं। मूविंग ऑन, सिम्टम्स की बात करें तो चुनिंदा सिम्टम्स के अलावा इसके बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम इसको डिफरेंशियली डायग्नोस कर सकते हैं कि गर्ड की बीमारी एक्चुअली है क्या। सबसे मेन सिम्टम की बात करें तो एसिड रिफ्लक्स होता है, जिसकी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है आपके मुंह के अंदर, आपके गले के अंदर और आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर। सीने की जलन जो है जिसको हम हार्ट बर्न कहते हैं, इसकी वजह से बाज़ औक़ात सीने के अंदर जो है वो दर्द भी महसूस होता है जिसको हम एपिगैस्ट्रिक पेन कहते हैं, और बाज़ औक़ात हम इस पेन को कंफ्यूज कर देते हैं अपनी हार्ट पेन जिसको हम एंजाइना का पेन कहते हैं। इसके साथ ही साथ मज़ीद सिम्टम्स की बात करें तो नौज़िया, मतली की फीलिंग आना, इसके साथ साथ एपिगैस्ट्रिक पेन जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि सीने के अंदर जो है वो दर्द महसूस होना। इसके अलावा तेज़ाबियत की वजह से जो आपका गला है वो बाज़ औक़ात पक जाता है, जिसकी वजह से फिर दर्द होता है, दर्द महसूस होता है स्वालो करते हुए। स्वालो करने के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग हो सकती है, आपकी आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है। इसके अलावा जो है वो एक क्रॉनिक कफ का आपको प्रॉब्लम हो सकता है और अल्टीमेटली बैड ब्रीथ भी इसका एक सिम्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं मूविंग फॉरवर्ड, इसका ट्रीटमेंट क्या है। मेडिकेशंस की बात करें तो ऑब्वियसली अगर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो उससे पहले आपको चाहिए कि आप किसी डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो डिफरेंशियली डायग्नोसिस के ज़रिए आपको बता सकें कि जी हाँ, आप गर्ड का शिकार हैं। उससे पहले मेडिसिन से कबल जो सबसे मेन ज़रूरत है वो ये कि आप अपनी लाइफस्टाइल को जो है वो मॉडिफाई करें। आपने अपना वेट जो है वो कम करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप उसको क्विट करें। इसके अलावा बिग मील्स को जो है वो अवॉइड करें, ऐसे मील ख़ास तौर पर जो कि फैटी फूड पर मुश्तमिल हो। इसके अलावा खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो आपने लेटना नहीं है, और अगर आप लेटना चाहते भी हैं तो एटलीस्ट आपका जो पिलो है, जो आपका तकिया है, वो 6 से 8 इंचेस जो है वो हाई होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, मेडिकेशन की बात करें तो मेडिकेशन के अंदर विद द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर और द हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर 3 तरह की अद्वियात इसके अंदर बहुत कॉमन है, जिसके अंदर हमारे पास एंटासिड्स आ जाती हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स आ जाते हैं और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आ जाते हैं।
होम रेमेडीज की बात करें तो वो कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जिनके ज़रिए आप घर पर ही छुटकारा पा सकते हैं। इसमें सबसे पहले है बेकिंग सोडा को सोल्यूशन बनाकर पानी के अंदर उसको हल करके वो आप पी सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एज़ यू नो, बेकिंग सोडा जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम मौजूद होता है, तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इसको लेने से अवॉइड करें। सेकेंड नंबर पे आ जाता है च्युइंगम। च्युइंगम चबाने से आपका जो स्लाइवा है उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है और स्लाइवा की जो पीएच है वो अल्कलाइन होती है, जिसकी वजह से जो आपके मुंह या थ्रोट की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसी तरह जिंजर है, ये भी आपकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के अंदर हेल्प आउट करता है और इसके सिम्टम्स को रिलीव करता है। नेक्स्ट है बनानाज, ये भी अल्कलाइन इन पीएच होते हैं और आपकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके अलावा मिल्क, दूध पीकर भी आप मैदे की एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं। इस फैक्टर्स की बात करें, बुनियादी वजूहात मेन अगर हम इनको काउंट करें फिंगर टिप्स के अंदर, तो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाती है ओबेसिटी, मोटापा, ऑब्वियसली जिसकी वजह से आपको गर्ड का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फीटस इन द वॉर्म ऑफ द मदर, उसकी वजह से जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी है उसको पुश मिलता है, जिसकी वजह से आपका स्टमक जो है वो ऊपर की जानिब जो है वो मूव करता है और अल्टीमेटली उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है। इसके अलावा कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो सकता है। स्मोकिंग जो है दैट इज अनदर वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से जो है वो गर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसा मैंने पहले बताया, लेइंग डाउन, खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो लेट जाना, जिसकी वजह से आपका जो एसिडिक इंग्रेडिएंट है या जो एसिडिक फूड है आपके स्टमक के अंदर वो उसका रिफ्लक्स होता है एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के ज़रिए और अल्टीमेटली दैट विल लीड टुवर्ड्स गर्ड। इसके अलावा नेचुरली कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिसकी वजह से जो आपकी गर्ड है वो ट्रिगर होती है, तो उसमें सबसे कॉमन जो है वो फैटी फूड है, एसिडिक और स्पाइसी फूड है, जिसकी वजह से आपके स्टमक की एसिडिटी ट्रिगर होती है, बढ़ती है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स एंड जूसेस आ जाते हैं हमारे पास, ये भी आपकी मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ाते हैं। टमाटोज़ और टमाटो सॉसेस, इसके अलावा अनियंस, मिंट, कॉफ़ी एंड सोडा, ये वो सारी नेचुरल डाइट्स हैं जो आपकी स्टमक की एसिडिटी को बढ़ाते हैं। सो एट लास्ट, अगर आप इनमें से किसी भी सिम्टम का शिकार हैं या स्पेसिफिकली किसी डाइट, ख़ास तौर पर किसी डाइट को लेने की वजह से आपको ये सिम्टम्स जो हैं वो अपेयर होते हैं, सो आपको चाहिए कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो आपको रेकमेंड करेंगे कि कौन सी मेडिकेशन आपने यूज़ करनी है। इसके साथ साथ यू मस्ट मॉडिफाई योर डेली रूटीन, यू शुड टेक एन एक्सरसाइज। आपको खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं चाहिए, आपको थोड़ी बहुत चहलकदमी करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए। एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने सजेशन, क्यूरीज और कन्फ्यूजन्स जो भी आपके जहन में है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, या मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।